सभी को मेरा प्रणाम। आज इस पाठ में हम एक बहुत ही प्रचलित भगवत गीता के श्लोक और ज्योतिष में कर्म भाव या फिर बोल ले हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि दोनों में कोई मतांतर या कोई अंतर या भेद नहीं है। तो चलिए इस यात्रा को शुरुआत करते हैं और हम जानने का प्रयास करें कि दोनों में कितनी समानताएं हैं। सबसे पहले तो हम भगवत गीता का जो वो श्लोक है वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और साथ में मैं कर्म भाव के बारे में तो पहले भी बता चुका हूँ। जो भाव के वीडियो है उसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उस श्लोक के बारे में बात करते हैं। ये जो श्लोक है ये अध्याय 2 का 47वां यानी 47 नंबर जो श्लोक है वो है और ये बहुत ही प्रचलित और मुझे लगता है सभी जितने भी आप लोग होंगे ये सभी लोग इस श्लोक से कहीं न कहीं आप इस श्लोक को सुने होंगे या फिर आपको ये श्लोक याद होगा और इस श्लोक का अर्थ भी आप सभी जानते होंगे। तो श्लोक क्या कहता है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो सत्वस कर्मणि। इसका मतलब तो आप समझते ही हैं कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे कि अर्जुन तुम सिर्फ कर्म की चिंता करो और अकर्म के बारे में यानी कर्म नहीं करने के बारे में सोचो मत, और फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। फल की चिंता ऊपर वाला परम परमेश्वर जो है वो फल की चिंता करेंगे और वो फल तुम्हारे कर्मानुसार तुम्हें फल देंगे। ठीक है। तो अब हमारा जो ज्योतिष में इसका क्या प्रयोजन है और कैसे इसका हम यदि कर्म भाव को ले अपने ज्योतिष में और ये श्लोक से हम कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं उसको मैंने लाया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर भाव से कुछ भाव अच्छे होंगे कुछ भाव खराब होंगे। जो भाव के बारे में जो मैंने पढ़ा है वहाँ मैंने बताया है कि कुछ अशुभ भाव हैं और कुछ दुख भाव हैं, जहाँ से कि हमें उस भावों का फल हमें नहीं चाहिए। जैसे कि दुख भाव में आता है 6, 8, 12 और अशुभ भाव में आता है 3, 6, 11, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अशुभ रिजल्ट आते हैं या फिर हम दुखी होते हैं उन भावों का यदि हमें फल मिलना शुरू होता है। जैसे कि रोग ऋण शत्रु की बात करें वो 6ठा भाव है, वो दुख भाव भी होता है और वो हमारा अशुभ भाव भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे क्यों उसमें दोनों में रखा गया, कि उससे जो रिजल्ट मिलेगा आपको कि कोई पीड़ा होगी, कोई रोग होगा तो पीड़ा होगी। पीड़ा होने से क्या है कि आपको दुख का ही अनुभव होगा। इसी तरह अष्टम भाव है, आयु भाव भी है, लेकिन जो है इससे जो है कुछ आपको अनिष्ट का फल मिल सकता है। ठीक है। साथ में मृत्यु भी, यदि आयु वहाँ से देखेंगे तो मृत्यु भी वहीं से देखेंगे तो आपको मृत्यु भी हो सकता है। उसी तरह द्वादश भाव है जहाँ से कि आपको अशुभ रिजल्ट मिल सकता है यानी हानि होगा। वहाँ से हम मृत्यु भी देखते हैं, मोक्ष भी देखते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है। मैंने जो आप अंक देख रहे होंगे 1, 4, 2, 5 या कहीं भी आप देखें 8, 11 या 12, 3, ये मैंने क्या लिया है कि आप इस भाव से गणना करें, यानी लग्न से हमने देख रहा है और हम कर्म भाव से देख रहे हैं। हर भाव को हम दोनों जगह से, क्योंकि लग्न सर्वोपरि है, तो आप जब तक लग्न से ना देखेंगे और जिस भाव से विचारणीय भाव से आप नहीं देखेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि विचारणीय भाव और लग्न दोनों से जब हम देख रहे हैं तो कौन सा सबसे अशुभ भाव कर्म के लिए होगा तो वो हमने निकाला है। तो देखिए कि जैसे ये कर्म भाव हुआ, ये लग्न से दशम हुआ और कर्म से ये पहला भाव हुआ यानी 10, तो कोई भी यहाँ अशुभ नहीं मिलता। यदि यहाँ हम देखते तो 11/2 यानी लग्न से 11 और कर्म से दूसरा, यानी कर्म का
धन भाव है, यानी यहाँ इसलिए वृद्धि होता है, यहाँ आप बोल सकते हैं आय होगा, लाभ होगा, ठीक है। यहाँ 3/12, तो यहाँ देख रहे हैं कि कर्म से जो ये तीसरा हुआ यानी कर्म का प्राकर्म भाव हुआ, यहाँ से आपकी प्राकर्म कर्म का प्राकर्म दिखेगा और यहाँ से आपको दिख रहा है 12 यानी लग्न का जो हानि भाव है वो दिख रहा है। इसी तरह देखिए लग्न यानी कर्म का सुख लग्न है, ठीक है, और लग्न तो यहीं पे है ही, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए यदि सप्तम, तो कर्म से दशम हुआ और लग्न से सप्तम हुआ, यानी कर्म का जो है आप कर्म बोल सकते हैं, इसीलिए इसको हम दैनिक कार्य भी बोलते हैं कि दैनिक कार्य का जो जगह होता है वो कर्म से कम सप्तम भाव और लग्न से सप्तम यानी भोग का भाव, ठीक है। तो इसी तरह देख ले कि ये जो चतुर्थ भाव है सुख है, यानी लग्न का सुख और कर्म का भोग, यानी कर्म आप करेंगे तो आप सुखी होंगे। तो आप देख ले कोई भी जो अशुभ भाव है, खास करके ये देख ले 6-9, तो ये कर्म का त्रिकोण हो जाता है, यानी कर्म का भाग, यानी कि आप संघर्ष करेंगे। लग्न से छठा है, ठीक है, 6-9, लेकिन देखिए कि कर्म से क्या हो जा रहा है, कर्म से ये उत्तरोत्तर बलि त्रिकोण हो जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ समझ लिए कि ये 6 यानी कि संघर्ष करेंगे तो आपको भाग्य में सहायता मिलेगा, कर्म का जो भाग्य है वो उसमें उन्नति होगी। आप देख ले अष्टम भाव जो कि छिद्र भाव भी बोला जाता है, तो यहाँ दे हरिंद्र स्थान भी बोला जाता है। तो यहाँ से आप सोच ले कि ये लग्न से बहुत ही अशुभ भाव है, लेकिन कर्म का आय भाव यानी कर्म से आपको यहाँ लाभ होगा, यहाँ पे आपकी पदोन्नति हो सकती है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा। इस भाव यदि एक्टिव है और आपको प्रमोशन मिलने का समय है, आप यदि कार्य करने वाले हैं, आप यदि जॉब कर रहे हैं और ये भाव एक्टिव है तो आपको पदोन्नति हो सकती है। इसी तरह यहाँ देखिए 11वां भाव, इसी तरह देखिए 9, भाग्य से 9, भले कर्म से 12वां हुआ, कर्म की हानि, लेकिन नहीं, ये जब लग्न का ही भाग्य भाव हुआ तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आपको भाग्य का सहायता मिलेगा और आपको कर्म में उन्नति होगा। तो कर्म भाव से आप देख ले कि कर्म भाव से कोई भी भाव अशुभ नहीं हो रहा है, यानी ये उस श्लोक को ही बता रहा है कि आप कर्म करते जाओ, कर्म के फल के बारे में चिंता नहीं करो, और आप कर्म यदि करोगे तो आपको कहीं से भी कोई भी जो परेशानी नहीं होगी और हमेशा भले ही संघर्ष हो, देखिए कर्म का भाव यहाँ संघर्ष, भले ही संघर्ष हो लेकिन आपको वहाँ जो है संघर्ष के बाद भाग्य सहायता करेगा और आप तरक्की करेंगे। तो हमेशा कर्म करते रहे और कर्म के प्रति अपना भावना रखें और आपको तरक्की मिलती रहेगी। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।